हेलो बच्चों, आज जो है हम क्लास 9 गणित का प्रश्नावली 1.1 अर्थात अभ्यास 1.1 का हम हल निकालेंगे। तो आइए बच्चों, जो है हम सबसे पहले हम जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या को जानना बहुत जरूरी है बच्चे। परिमेय संख्या, देखिए बच्चे, वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप, यहां पे लिखेंगे Q = नॉट 0 के रूप के होती हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चे, वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप की होती है तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और यहां पे जहां P और Q पूर्णांक है, जैसे में देखेंगे हमको P बाई Q के रूप में लिखना है, अर्थात हर अंश के रूप में लिखना है। लेकिन बच्चों यही ध्यान देना तुम लोग कि जो Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने के मतलब यह है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका हर 0 हो जाएगा तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे। अब जैसे हम देखेंगे 3/4, 2/7, 9/3, 4, 6/3, ये जो भी ये संख्याएं दिखाई दे रही हैं, ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अर्थात यह P बाई Q के रूप में होंगी। और यहाँ पे Q = नॉट 0 के मतलब होता है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने परिमेय संख्या के बारे में समझा। इसके बाद आइए हम समझते हैं प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं बच्चे, वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 अब डॉटेड लाइन को प्राकृत संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 डॉटेड लाइन और भी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात प्राकृत संख्या। इसके बाद देखेंगे बच्चे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चे देखेंगे 0 इसमें सम्मिलित हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर लेते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर आगे जो है 1, 2, 3, 4 आगे डॉटेड लाइन ले लेंगे तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। 0, 1, 2, 3, 4 आगे डॉटेड लाइन, ये क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारा प्राकृत संख्या होती है। अब बच्चे, अब एक और हम जानेंगे पूर्णांक के बारे में, जानेंगे पूर्णांक। देखिए बच्चे, पूर्णांक क्या होता है? 1,
2, 3, 9, 4, -1, -2, -5, -8 ये डॉटेड लाइन को पूर्णांक कहते हैं। तो बच्चे पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक में धन पूर्णांक भी होता है और ऋण पूर्णांक होता है। तो जो संख्याएं जिस संख्या के आगे ऋण लिखा हुआ है वे संख्याएं ऋण पूर्णांक हो जाएंगी, और जिस संख्या के आगे धन लिखा गया हो, अर्थात धन न भी लिखा गया हो, तो हम किसी भी संख्या के आगे अगर धन का चिन्ह है तो उसे हम धन आगे मान लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 9, 4 जो भी लिखी जाती हैं, तो वे संख्याएं हमारा जो है धन पूर्णांक कहलाएगा। तो बच्चे आपने जो है परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये चारों के बारे में आपने समझा। अब इसके ही साथ हम अध्याय प्रश्नावली 1.1 अर्थात अभ्यास 1.1 को हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसकी जानकारी इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो है अभ्यास 1.1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको हल करना है। तो आइए पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया है। आगे लिखा है कि क्या इसे आप p/q के रूप में, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है और q = नॉट 0 और q = नॉट 0, q = नॉट 0। बच्चों पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q = नॉट 0। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसे हम 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और जब हम शून्य को 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में अगर हम लिखेंगे तो यह हमारा जो है एक परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में हो जाएगी। और जब यह p/q के रूप में हो जाएगी तो यह एक परिमेय संख्या कहलाएगी। इस वजह से शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य कब परिमेय संख्या नहीं है? अगर शून्य का परिमेय संख्या तब नहीं होगा कि जब इसका हर शून्य हो जाएगा। लेकिन हम शून्य का बटा 1, शून्य का बटा 2, शून्य का बटा 3 तो लिख सकते हैं ना। जब हम लिख सकते हैं तो ये हमारा p/q के रूप का हो जाएगी
अगर ये q इक्वल टू नॉट जीरो, अगर जिस भिन्न का हर अगर जीरो के बराबर नहीं है तो वे संख्याएं उस प्रकार के भिन्न को हम जो है एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है p बाई क्यू के रूप में 0/1 है, 0/2 है, 0/3 है, तो इस वजह से 0 एक परिमेय संख्या है। इसका यही कारण है। आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ 3 और 4 के बीच में आप लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए जो कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए, उसी संख्या में हमको एक जोड़ देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ 6 जब परिमेय संख्या पूछेगा तो 6 में एक जोड़ेंगे, 7 हो जाएगा। इसी 7 का 3 में गुणा करेंगे और 3 में 7 से भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे 5 परिमेय संख्या पूछता तो 5 में एक जोड़ देते, तो इस संख्या 3 में हम 6 का गुणा करते तो 6 से भाग देते। इसलिए 6 का गुणा करना पड़ेगा और 6 से भाग देना पड़ेगा कि इसके मान में कोई परिवर्तन न है। तो अगर 4 परिमेय संख्या पूछता बच्चे तो 4 + 1 करते। जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें एक जोड़ दीजिए अपनी तरफ से, और एक जोड़ने के बाद उसी संख्या से आप जो संख्याएं दी गई हैं जिसके बीच निकालना है, उसमें उसी संख्या से आपको गुणा करना है और उसी संख्या से भाग देना है। तो बच्चों यहाँ पे हम हल कैसे करते हैं देखिए, यहां लिखेंगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कि 6 में एक जोड़कर, 6 में एक जोड़कर हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। अर्थात 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब क्या करेंगे, 3 में 7 का गुणा कर दीजिए और फिर 7 से भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा, ये 3 में 7 से आपने गुणा किया तो 7 × 21/7, और इसी प्रकार 4 में 7 से गुणा और 7 से भाग, तो ये 28/7 हो जाएगा। अब हमको ये 21/7 और 28/7 के बीच की जो संख्याएं होंगी वही हमारा 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 का कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 21/7, फिर लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब क्या करेंगे, पहली और लास्ट वाले को छोड़ दीजिए, पहली और लास्ट वाले संख्याओं को छोड़ दीजिए। बाकी पहले और लास्ट वाली संख्या के बीच की जो संख्या जो 6 दिखाई दे रही है, यही 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या जो होंगी वह होंगी 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7, 27/7। गिन लीजिए 6 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा उत्तर निकल गया। यही हमारा उत्तर है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 में 1 आपको जोड़ना होगा तो आ जाएगा 7। इसी 7 का 3 में गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे, और फिर 4 में 7 का गुणा करेंगे, 7 से भाग देंगे। गुणा करने के बाद 3 में जब गुणा करते हैं भाग देते तो 21/7 आ गया, और 4 में जब गुणा किए तो ये 28/7 हो गया। तो हमको 21/7 और 28/7 के बीच की जो 6 संख्याएं दिखाई दे रही हैं वही संख्या 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या कहलाएंगी बच्चों। तो इस तरीके से 6 नहीं, आप 9 10 11 12 जितनी परिमेय संख्या निकालना है इसी सरल तरीके से आप निकाल सकते हो। आइए बच्चे हम प्रश्न 3 को हल करते हैं, अभ्यास 1.1 का। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 यह कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पे 3/5 दिया है, 4/5 दिया है, और इनके बीच आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो अभी हम सवाल नंबर 2 में बताए थे कि जितनी संख्या ज्ञात करना होता है उसमें हम एक जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो उसका योगफल आएगा उस योगफल से जो है हम क्या करेंगे, जो संख्याओं के बीच हमको परिमेय संख्या निकालना है उस संख्याओं में हम उस योगफल का एक बार गुणा करेंगे और उसी योगफल से भाग करेंगे। तो जो है हम बीच की संख्याओं को निकाल लेंगे, परिमेय संख्या को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर लिखेंगे। हर लिखेंगे, 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 5 में एक जोड़ कर 3/5 और 4/5 जोड़कर 3/4 और 5/4 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में आप एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 6 का 3/5 में गुणा करेंगे, भाग देंगे, और फिर 4/5 में इस 6 का गुणा करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे 3/5 बराबर 3/5 गुणे 6/6, तो 3 छक्के 18/30, और इसी प्रकार 4/5 को हम क्या करेंगे, 4 गुणे 6 अपान 5 गुणे 6 करेंगे। तो ये 4 छक्के 24/30 हो जाएगा। अब हमारी जो 5 परिमेय संख्या निकलेगी बच्चे, ये 18/30 और 24/30 के बीच निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5
परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो बच्चे ये 18/30 तो 3/5 का है और 24/30 4/5 का है। तो हमको 3/4 और 4/5 के बीच निकालना है। तो इसको और ये लास्ट पहले और लास्ट वाले को छोड़ देंगे। इसके बीच जो संख्याएं दिखाई दे रही है ना, यही हमारी 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो ये लिखेंगे परिमेय संख्या जो परिमेय हमारी संख्या होगी, हम ऊपर लिखते हैं, लिखेंगे यहां पे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या होंगी आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देख लो बच्चों, यही हमारा 5 परिमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से किसी भी इस प्रकार के कोई भी सवाल आएगा, आप आसानी से जो है परिमेय संख्याओं को हल करके आप निकाल सकते हैं। अब हमारा अभ्यास 1.1 का जो है लास्ट जो है चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वह हमारा ये प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। कथन सत्य है या असत्य। असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नंबर कह रहा है इसमें बच्चे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा नंबर बच्चे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। ये हमको निकालना है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चे, हल करेंगे। अब देखो बच्चे यहां पे लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप कल्पना करो बच्चे कि पूर्ण संख्या जो होती है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे डॉटेड लाइन लिखो और प्राकृत संख्या को भी लिख कर देखो। प्राकृत संख्या भी हमने लिखाया है, वह 1, 2, 3,
4 5 6 7 आगे डालते हैं। तो क्या बच्चे यहाँ करें कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक, प्रत्येक के मतलब जितनी ये प्राकृतिक संख्या लिखी गई है क्या ये पूर्ण संख्या होती है? तो क्या आपने देखा 1 2 3 4 से जितनी ये संख्या है क्या ये पूर्ण संख्या में नहीं है? बिल्कुल है। देख लो ये जो प्राकृतिक संख्या लिखी गई है यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी सम्मिलित है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो है पहला कथन हमारा सत्य है। क्या है? सत्य है, सत्य है। क्योंकि इसका कारण क्या देंगे? लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने लिखा कि हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, सम्मिलित है। बच्चे इसका यही रीजन है कि प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या होती है वह पूर्ण संख्या में सम्मिलित होती है। अर्थात आपका पूर्ण संख्या जो होती है ये 0 1 2 3 4 5 आगे डॉटेड लाइन। अब प्राकृतिक संख्या को आपने देखा ही, प्राकृतिक संख्या 0 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं होती हैं। तो ये हमने सारी संख्याओं को लिख सकते हैं आगे। तो इस वजह से जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। इसी वजह से पहले कथन जो है हमारा सत्य हो जाएगा। आइए हम दूसरे नंबर का कथन देखते हैं कि दूसरा कथन क्या कर रहा है। दूसरा कथन हम सॉल्व करेंगे। दूसरा करें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए अभी हमने पूर्णांक आप लोगों को सबसे पहले शुरू में ही हमने बता दिया है। पूर्णांक 1 2 3 5 ये सारी संख्या पूर्णांक -1 -5 -7 ये सारी संख्याएं जो होंगी पूर्णांक कहलाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। देखिए ये असत्य है, असत्य है। पूछो क्यों बच्चे? करें प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या इस पूर्णांक में आपने देखा -1 -5 -7 जो लिखी गई है क्या यह संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या में पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही है। तो जब यह संख्या ये जो है आपका ऋण संख्याएं जो भी लिखी गई है पूर्णांक में ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या में जब नहीं पाई जाएगी तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहाँ प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है। तो प्रत्येक पूर्णांक में -1 -5 -7 भी तो है और ये संख्या कभी भी ये पूर्ण संख्या में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो इस वजह से ये लिखेंगे कथन हमारा क्या है? असत्य है। यहाँ लिखेंगे असत्य है। क्योंकि पूर्णांक में ऋण संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। क्योंकि पूर्णांक में ऋण संख्या भी सम्मिलित होती हैं जबकि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्या सम्मिलित नहीं होती है। यही इसका कारण हो गया। असत्य है कथन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कथन असत्य है क्योंकि पूर्णांक में ऋण संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं जबकि पूर्ण संख्या में ऋण संख्याएं सम्मिलित नहीं होती है। यही इसका कारण होता है। आइए हम 3 नंबर कथन को देखते हैं बच्चे की 3 नंबर कथन क्या कह रहा है। ये 3 नंबर कथन करें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या जो होती है ना बच्चे, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 4/1, 5, 6, 2/3, 7/3, 9/3, 10/3। आगे भी और संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहां देखो बच्चे ये करें कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें दशमलव नहीं होता है, अपने आप में पूर्णांक होता है। लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या में 7/2/3 जो आपने देखा, यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है बच्चे। 4/1 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, 9/3 पूर्ण संख्या है। क्योंकि 9 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हो, 9 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 बार में कट जाता है कि 3 एक पूर्ण संख्या में आ जाएगा। 4/1 के मतलब 4 हुआ और 6, तो यहाँ पे 9/3 जो होगा यह इसका आंसर 3 आएगा। तो 3 जब इसका आंसर आएगा तो ये पूर्ण संख्या है। 4/1 का मतलब 4 हुआ, ये भी पूर्ण संख्या है। आगे 6 भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहीं पे बच्चे अगर हम देखें कि 2/3 अगर देखा जाए, 2/3 तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि जब भाग देंगे तो 0.6 आएगा, पॉइंट में आएगा, और ये पॉइंट कभी भी पूर्ण संख्या नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो प्रत्येक संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होंगी। तो यहां लिखेंगे कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 2/3, 7/3, 10/3 एक पूर्ण संख्या नहीं पूर्ण संख्या नहीं है। बस यही लिखेंगे सत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जैसे 2/3, 7/3, 10/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि इसको जब हम भाग देंगे ना तो इसकी आंसर जो आएगी दशमलव में आएगी, और दशमलव संख्या पूर्ण संख्या के रूप में नहीं माने जाते हैं। इस वजह से यह हमारा तीसरा कथन सत्य हुआ। बच्चों आज का हमारा जो है अभ्यास 1.1 का जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोगों से मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।